नमस्कार। हमारी ये दुनिया ना ज्ञान के अनगिनत धागों से बुनी हुई है। हर एक फैक्ट, हर एक जानकारी एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। आज हम इन्हीं में से कुछ धागों को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो चलिए एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ब्लू व्हेल और भारत की लोकसभा में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सोचिए, एक तरफ प्रकृति का सबसे विशाल जीव और दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र का इतना बड़ा स्तंभ। इसका जवाब हमें इस सफर के आखिर में जरूर मिलेगा। आज हम 4 हिस्सों में अपनी बात को समझेंगे। हम दुनिया के कुछ महानायकों से शुरू करेंगे, फिर भारत की खास पहचान को जानेंगे, ज्ञान और आविष्कार की उस चिंगारी को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। तो चलिए पहला धागा पकड़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव है विशालता पर। यहाँ हम कुदरत और इंसान दोनों की कुछ सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली रचनाओं को देखेंगे। और देखिए, जब भी विशालता की बात होती है तो जिक्र सबसे पहले आता है ब्लू व्हेल का। ये सिर्फ आज का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि इस धरती के पूरे इतिहास में इससे बड़ा कोई जीव कभी हुआ ही नहीं। इसके आकार का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि इसका वजन 180 टन तक हो सकता है। ये वाकई कुदरत का एक अजूबा है। अच्छा, तो समंदर की गहराइयों से निकलकर अब जमीन की विशालता पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये सिर्फ एरिया में ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि आबादी के मामले में भी सबसे आगे है। और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी इसी एक महाद्वीप में रहती है। ये एक आंकड़ा ही एशिया के महत्व को बताने के लिए काफी है। और इसी एशिया में है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। ये एक मोड़दार पर्वत है। मतलब ये कि ये तब बना जब जमीन के नीचे की 2 विशाल प्लेट्स, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स, आपस में टकराईं और जमीन ऊपर की तरफ मुड़कर पहाड़ बन गई। अच्छा, ये तो हो गई कुदरत की बनाई हुई चीजें। अब बात करते हैं इंसानी हाथों से बनी सबसे बड़ी संरचना की, और ये खिताब जाता है चीन की महान दीवार को। इसकी लंबाई है लगभग 21,000 किलोमीटर। सोचकर देखिए, ये इंसानी मेहनत और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे बनाने में सदियां लग गई। तो दुनिया के इन दिग्गजों को जानने के बाद अब हम अपने सफर का रुख भारत की ओर करते हैं और उन लोगों, जगहों और विचारों को जानते हैं जो इस देश की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। आज के भारत को बनाने में कई लोगों का हाथ रहा है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनकी वजह से देश में श्वेत क्रांति आई और भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बन गया। और दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन, जिन्होंने भारत की रक्षा तकनीक को एक नई बुलंदी दी। भारत की पहचान सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि यहाँ की जगहों और परंपराओं से भी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो वहीं जोधपुर अपनी नीली इमारतों के लिए ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और खेलों की बात करें तो हॉकी को देश का दिल माना जाता है, जिसमें भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। और हाँ, भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है इसका लोकतंत्र, जिसका केंद्र है लोकसभा। ये संसद का निचला सदन है, जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। और नाम से ही जाहिर है, इसके सदस्य सीधे देश की जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। अब तक हमने बड़ी बड़ी रचनाओं और खास पहचानों की बात की। अब हम उस चिंगारी पर ध्यान देंगे जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया, मतलब ज्ञान और आविष्कार, जिसने हमारी दुनिया को समझने और बदलने में हमारी मदद की। देखिए, ज्ञान कई तरीकों से आगे बढ़ता है। एक तरफ 1876 में ग्राहम बेल के टेलीफोन जैसे आविष्कार थे, जिसने तो बातचीत का तरीका ही बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना जैसी चीजें हैं, जो हमें अपने समाज को बेहतर समझने में मदद करती हैं। और हमारे घरों तक जो बिजली आती है ना, वो तांबे के तारों से आती है, जो विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक नियम पर काम करते हैं। पर सवाल यह है कि तांबा ही क्यों, कोई और धातु क्यों नहीं? वजह सिंपल है, इसमें उच्च विद्युत चालकता होती है। आसान भाषा में कहें तो बिजली इसमें से बड़ी आसानी से बिना रुकावट के गुजर जाती है। ये विज्ञान का एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत है। हमारी समझ सिर्फ जमीन की चीजों तक ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को देखने के तरीके में भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है,
इस एक चक्कर को पूरा करने में 365 दिन लगते हैं और बस इसी को हम एक साल कहते हैं। और जब हम रात में आसमान की तरह देखते हैं ना, तो कई हैरान करने वाली और खूबसूरत चीजें दिखती हैं। उन्हीं में से एक है एक खास, बहुत ही ज्यादा चमकने वाला तारा। इसे सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि ये कोई तारा है ही नहीं, ये असल में शुक्र ग्रह यानी वीनस। ये सूरज निकलने से ठीक पहले इतना ज्यादा चमकता है कि पुराने जमाने से ही लोगों ने इसे ये खास नाम दे दिया। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। हमने कुदरत, भारत और विज्ञान के अलग अलग धागों को देखा। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ बुनकर पूरी तस्वीर देखने का। तो लौटते हैं हमारे पहले सवाल पर, ब्लू व्हेल और लोकसभा में क्या समानता है? जवाब है दोनों का अपनी अपनी दुनिया में सबसे बड़ा होना। जरा सोचिए, ब्लू व्हेल प्राकृतिक दुनिया में सबसे बड़े जीव का प्रतीक है और लोकसभा वो भारत के लोकतंत्र में लोगों के सबसे बड़े सदन का प्रतीक है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर हैं। और यही कनेक्शन हमें ये दिखाता है कि कैसे हर जानकारी, चाहे वो जीव विज्ञान से जुड़ी हो या राजनीति से, एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। यही तो वो ज्ञान के धागे हैं जो हमारी दुनिया को एक मतलब देते हैं। तो यहाँ एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जानकारी के इस विशाल ताने बाने में ज्ञान का अगला धागा कहाँ और किस चीज में खोजा जा सकता है? सोचते रहिए और खोजते रहिए।